गर्ल्स अपर प्राइमरी स्कूल बटागुंड जून मावर के 7वीं जमात के अजीज तलबा अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज तारीख है 25 जुलाई 2020, दिन है शनिचरवार। हमारा मजमून उर्दू मौजू न्यूटन का कारनामा। प्यारे बच्चों, कल हमने इस मजमून के जो सवालात थे उनको के जवाबात लिखे। सवाल नंबर 1, 2 और 3 हमने कल किए थे। आज हम इसमें से सवाल नंबर 4 और 5 जो बाकी रह गए हैं वो करने जा रहे हैं। तो सवाल नंबर 4 है, प्यारे बच्चों, खाली जगहें भरिए। प्यारे बच्चों, अगर आप इन खाली जगहों को देखेंगे तो किताब से मदद हासिल करके आप उनको खुद भी भर सकते हैं। जैसे दरख्तों से फल डैश डैश किसने नहीं देखे, तो आपको अगर याद होगा तो स्टार्ट में है जो पहली सत्र है, इसी में इसका जवाब निकलता है, दरख्तों से फल गिरते किसने नहीं देखे। तो यहाँ पर आता है गिरते। तो प्यारे बच्चों, जो बाकी अल्फाज हैं तो इनको भी आप किताब में से ढूंढ कर इनके यहाँ पर वो अल्फाज निकाल सकते हैं जो यहाँ पर लिखने हैं। तो मैंने आपकी सहूलियत के लिए यहाँ पर भर के रखे हैं, लेकिन आप खुद भी कोशिश करना है इनको पहले खुद ही करना। नंबर 2, माँ की दोबारा शादी पर इसकी डैश डैश इसकी दादी ने की। माँ की दोबारा शादी पर इसकी परवरिश इसकी दादी ने की। यहाँ पर आते जो खाली जगह है वहाँ पर आएगा परवरिश। फिर तीसरा है जहाँ पर 27 साल की उम्र में रियाजी का मुकम्मल डैश डैश बन गया। तो याद होगा आपको बच्चों, आपने पढ़ा है यहाँ पर आपने पढ़ा 27 साल की उम्र में रियाजी का मुकम्मल डैश डैश बन गया। यहाँ पर क्या है, प्रोफेसर। तो फिर यहाँ पर हम भी लिखेंगे 27 साल की उम्र में रियाजी का मुकम्मल प्रोफेसर बन गया। तो फिर चौथी है, साइंस के मैदान में इसका ये डैश डैश अंदाज इसकी ज़ाती ज़िंदगी में भी नुमायां था। तो इसका जवाब है, साइंस के मैदान में इसका ये शायराना अंदाज, क्योंकि उसका अंदाज शायराना था, उसका भी उसको शौक था, कलम आजमाई भी उसने की थी, तो इसकी ज़िंदगी में भी नुमायां था। 5वीं खाली जगह है, अब वो इंग्लैंड की ऊंची डैश डैश का मेंबर था। तो आखिर में शायद आपको याद ही होगा, हमने यहाँ पर ये पढ़ा था, हमने पढ़ा था अब वो इंग्लैंड की ऊंची सोसाइटी का मेंबर था। तो यहाँ पर साइंस अकादमी का सदर बन चुका था, फिर अब वो इंग्लैंड की ऊंची सोसाइटी का मेंबर था। तो इस तरह प्यारे बच्चों यहाँ पर सोसाइटी आता है। तो फिर हमारा सवाल नंबर 5 है। हम 5वें सवाल में हमें से कहा जाता है कि जुमले में कुछ मुहावरात इस्तेमाल किए गए हैं, उनको 5 मुहावरात हमें उनमें से ढूंढ कर निकालना है, फिर उनको इस्तेमाल करना है। 2 मुहावरात तो यहाँ पर दिए हैं इसने, रास ना आना, दिल भर जाना। तो यहाँ पर मैंने लिखा है रास ना आना, मुझे होटल का खाना रास नहीं आता है, यानी जो इंसान को भाता नहीं है उसको रास ना आना कहते हैं। दिल भर जाना, जब किसी से इंसान का जी उकता जाए तो इसको कहते हैं दिल भर जाना। शायरी से मेरा दिल भर गया, अब मैं शायरी नहीं करता हूँ। तो तीसरा मैंने निकाल के रखा है कलम आजमाई करना, यानी किसी चीज पर लिखना कुछ, उसको कलम आजमाई करते हैं। न्यूटन शायरी में भी कलम आजमाई करता था। न्यूटन तो था साइंसदान, लेकिन बचपन में उसके कभी शायरी की तरफ भी कलम आजमाई करता था। तो चौथा है फरार हासिल करना, यानी किसी चीज से भाग जाना। न्यूटन अक्सर काम से फरार हासिल करके किताबें पढ़ता था। जब बचपन में माँ ने उसको काम पर लगा रखा था तो वो अक्सर वहां से फरार हासिल करके किताबें पढ़ता था। फरार हासिल करने माने किसी चीज से भाग जाना। कायल करना, यानी किसी को अपनी तरफ मुतवज्जा करना। न्यूटन बादशाह को अपनी सियासी काबिलियत से कायल न कर सका। जब न्यूटन ने सियासत में कदम रखा तो वहां पर उसकी वो छाप न बनी जो बहसत साइंसदान थी। तो इस तरह वो बादशाह को अपनी सियासी काबिलियत से कायल न कर सका। प्यारे बच्चों, ये यहाँ पर दर्ज किए गए जो यहाँ पर सवाल हैं, आप उनको अपनी कॉपी पर कलम बंद करके
پھر ان کی مشق کرنا تاکہ آپ کے آگے کام آ جائیں انشاءاللہ۔ یہاں پر ہمارا جو تھا سبق نیوٹن کا کارنامہ یہاں پر ختم ہوتا ہے، تو آگے انشاءاللہ کل پڑھیں گے۔ تب تک کے لیے اجازت۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔